कल जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उसे देखकर हर कोई शर्मसार हो गया। हमने देखा किस तरह सांसद आपस में धक्का मुक्की करते नजर आए और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। देखते देखते ही पूरा जंग का मैदान पार्लियामेंट बन गया, जिसके बाद ओम बिरला जो स्पीकर थे उन्होंने सख्त आदेश दिया और कहा कि कोई भी सांसद या फिर सांसद का समूह किसी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं करेगा। ऐसे में दो जो बीजेपी के सांसद थे उन्हें गहरी चोट आई थी। हमने देखा था किस तरह से प्रताप सारंगी पूरी पट्टी बंधी हुई थी, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद हैं, गौरव गोगोई मौजूद थे, जिसमें साफ तौर से कांग्रेस कहती नजर आई कि जिस तरह से कल पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरी की पूरी तरह प्री प्लान था। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक बार 12 सेकंड का एक वीडियो जारी करा, जिसमें जो बीजेपी के सांसद हैं वो धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर हो या फिर दिल्ली की जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, उन्होंने भी कई तीखे लफ्ज में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। ऐसे में आज प्रमोद तिवारी ने भी बताया कि उनके साथ कल क्या कुछ घटा। इतना ही नहीं, प्रमोद तिवारी तो ये तक कहते दिखे कि कल जिस तरह के हालात थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि पूरी तरह से वो किसी को टेररिस्ट नहीं कह रहे, मगर जिस तरह के कल पार्लियामेंट के हालात थे वो बड़े ही तनावपूर्ण थे, जिन्हें देखकर पूरी तरह भय का माहौल हो गया था। जिसके साथ कांग्रेस ने एक एफआईआर बीजेपी के सांसदों के खिलाफ या उसके बाद कहीं बीजेपी के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई है, पर तमाम सांसदों के जाने के बाद भी कांग्रेस की वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और कांग्रेस लगातार जो अपील कर रही है और जो मांग तेजी के साथ उठा रही है वो है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की। कांग्रेस का लगातार कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन पर भी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है पूरा जो घटनाक्रम कल हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी की शय पर ही हुआ था। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से पूरा जंग का अखाड़ा पार्लियामेंट को बनाए बैठे थे उसे देखकर जनता भी हैरान है। इसके साथ ही हमने आज से पहले कभी कल्पना नहीं करी होगी, क्योंकि हम जो हालात देख रहे हैं इस समय देश के, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर राजस्थान की, हमें कई तरह की चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो आज कह लीजिए असंवैधानिक है या फिर जो देखनी बड़ी दिलचस्प है, मगर पार्लियामेंट में इस तरह के हालात पनप जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। फिलहाल की बात करें तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और प्रमोद तिवारी ने ये भी आरोप लगाए हैं और एक तंज लहजे में कहा है कि जो सांसद हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए बेहोशी की मुद्रा में आते हैं और जब कोई मंत्री उनसे मिलने जाता है तो बैठ के बात करते हैं। तो कांग्रेस भी इस पूरे मामले को हाईलाइट करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी आज संसद में नहीं दिखाई दिए हैं। उनका कहना है, जो प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि प्रमोद तिवारी का जो कहना है कि राहुल गांधी अपने शेड्यूल की वजह से बाहर हैं और आने वाले टाइम में राहुल गांधी भी आपको इस पूरे मुद्दे पर मुखर होते बोलते नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी को भी बीजेपी सांसद ने आड़े हाथों लेते हुए उनको बड़े ही शब्द कहे थे और कहा था कि आपने धक्का मुक्की करी। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने ये भी कहा कि 30 साल के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी बीजेपी के जो नेता हैं सांसद उस समय वहां मौजूद थे, उन्होंने चोट पहुंचाई है, उन्हें भी धक्का दिया गया है। तो कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको लेकर बात बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ भी जिस तरह का अपमाननीय व्यवहार किया गया है वो भी बर्दाश्त से बाहर है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह का ये जो मुद्दा पार्लियामेंट से उठ रहा है और लगातार जो कांग्रेस बीजेपी आमने सामने इस मुद्दे पर टकराती नजर आ रही है, आखिरकार ये कब थमता है और कब जाकर इसका कोई निचोड़ निकाला जा सकता है। मगर हाँ, इसके साथ ही ये कहना भी वाजिब होगा कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश को शर्मसार करती हैं और संविधान को कटघरे में लेकर आती हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आवाज उठा रही है कि अगर जब बीजेपी 400 पार का नारे की बात कर रही थी, अगर वो 400 पार सीटें बीजेपी की आ जाती तो वो अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मोदी का संविधान ला देते। इसके साथ ही जो कांग्रेस की एफआईआर दर्ज कराने की लगातार कोशिश हो रही है, मगर एफआईआर अभी दर्ज होती नजर नहीं आ रही है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही
जो एक एमपी का कह लीजिए दल है वो थाने में बात कर रहा है और पुलिस अधिकारियों के टच में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी तक लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है और वो उनसे भी इस चीज को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है जो कल अवान्वय घटना घटी है। अब देखना होगा इस पूरा निचोड़ क्या निकलता है और कांग्रेस बीजेपी कब तक आमने सामने रहती हैं।